कुबेर नाथ राय है 1935 और 2002। निबंध की जब हम बात करते हैं तो निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक संस्कृति, समाज, परंपरा, मूल्य, स्त्री, जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी को समझने का तरीका, व्यापार, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समेट सकता है। और उस साहित्यिक कल्पनात्मकता के साथ उसमें इतिहास में भी जाता है, पुराण में भी जाता है, वो वर्तमान में भी रहता है, भविष्य की कल्पनाएं भी करता है। कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा एक लंबा रेंज होता है उपन्यास की तरह। तो ललित निबंधकार, ललित निबंध यानी लालित्य यानी सौंदर्य का वर्णन करने वाला, सामान्य विषयों पर लिखने वाला, प्रकृति क्या है, मौसम, जीवन के मूल्य, उनमें सारी चीज़ें आ जाती है। रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पूर्ण मुकुट, लोह मृदंग, गंध मादन, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, त्रेता, कवृद्ध साम। उन्होंने वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध भी लिखे हैं, वर्णन करना, विवरण देना चीज़ों का। भाषा संस्कृत से भरी पड़ी है, क्योंकि पुराने संस्कृत के विद्वान भी थे, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के तमाम स्रोत, तमाम भाषा और उसका ज्ञान का सूत्र, और वहाँ से कहानियाँ लेना, शब्द लेना, विचार लेना। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी लेखक जिस बैकग्राउंड से आता है, जिस परिवेश से आता है, उसका प्रभाव उसकी रचनात्मकता में हमेशा प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त होता है। इसमें कोई दोमत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमें। अगर अंग्रेजी परिवेश से आते हैं तो उनके अंग्रेजी का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी और संस्कृत सारे परिवेश से आते हैं, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरी परंपरा को समझते हुए आते हैं, इंग्लिश का भी उनको ज्ञान था, पश्चिमी साहित्य का भी ज्ञान था, लेकिन भारतीय साहित्य की उस सघन श्रवण परंपरा को वे विस्तार से हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। और जब हमारे सामने विस्तार से अभिव्यक्त करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सारी चीज़ें उसी रूप में हमारे सामने आती है। आपके निबंधों में चिंतन का गांभीर्य है, आत्मव्यंजना है, बहुलता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, रागात्मकता है, बौद्धिकता, सब कुछ मिलता है। निबंधों के विषय लोक जीवन, लोक संस्कृति के साथ आते हैं। सामयिक युग चेतना भी इन निबंधों में अनिवार्य रूप से अभिव्यक्त होती है। कल्पना के बल पर भारतीय संस्कृति की एक वृहद और विस्तृत कल्पना भी करते हैं, तो सारी चीज़ें इनके अंदर है। उसके बाद उनके निबंधों में परंपरा और आधुनिकता का एक गहरा समन्वय नज़र आता है। समकालीन लोक एवं ग्रामीण संस्कृति की बात वो बार बार करते हैं, वो तत्सम शब्दावली भी उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के कुबेर नाथ राय की जो निबंध संग्रह है, जिनके मैंने नाम बताया आपको, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, लोह मृदंग, गंध मादन। देखिए, परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों के लिए ये आसान भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। इसलिए मैं स्कूल के और कॉलेज के जो हमारे प्री और आत्मीय विद्यार्थी हैं, उनसे हमेशा कहूँगा कि आप बार बार दोहराते रहेंगे, उस विषय की बार बार यात्रा करेंगे ना, तो आपको अपने आप आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा और परीक्षा में लिखने के लिए आसान हो जाएगा, फटाफट लिख देंगे फट से। बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है या कुबेर नाथ राय का है या विद्यानिवास मिश्र का है। तो इस प्रकार के सारे कन्फ्यूज़न से दूर होने का भी तरीका है। और परीक्षा एक ऐसी, कह सकते हैं कि परेशानी है, इस प्रकार का पथ है जिसको आप सबको पार करना पड़ता है। तो परीक्षा के डर से मुक्त होकर के, आराम से, निडर होकर के एग्ज़ाम दीजिए और उसकी तैयारी रेगुलर करते रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
दोस्तों से मिलते रहिए, मस्ती करते रहिए और संगीत, कला जिसमें भी आपकी रुचि है उसका भी आनंद लेते रहिए। अच्छी अच्छी पिक्चर देखिए, अच्छे अच्छे खेल खेलिए और घूमिए फिरिए और जितना अधिक हो अपने आप को आउटसोर्स कीजिए। लोगों के साथ बात करना, जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है।